जीके का डोज एक हर रोज के भाग 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज, यानी कि विज्ञान में इस्तेमाल किए जाने वाले उस तरह के इंस्ट्रूमेंट और उनका क्या यूज होता है उसके बारे में। पूरी वीडियो में विद पिक्चर में लेकर के आया हूँ और समझाऊंगा कि उन चीज़ों का यूज कैसे किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर, चाहे वो आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी का, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, या फिर लेटेस्ट लॉन्च्ड पीईटी का एग्जाम देने वाले हैं आप, तो उन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपको ये टॉपिक का तैयारी करना बिल्कुल ज़रूरी है और इसे लर्न करना हालांकि उतना आसान नहीं होता है, फिर भी मैं आपको कोशिश कराऊंगा यहाँ पर विद पिक्चर समझाने की, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आप मेमोराइज कर सको और आसानी से उसे याद कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आप मुझे फेसबुक चैनल, जहाँ ये मेरा फेसबुक पेज है, इसके अलावा ट्विटर और वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आप वहां पे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। और सबसे पहला है एक्यूमुलेटर। आपको पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटर एक्चुअली यूज क्या हो। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो भी मैं चीजें लेकर के आया हूँ हिंदी में नहीं है। हिंदी में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम एक्चुअली ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है ना। इसको हिंदी में भी एक्यूमुलेटर ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी एक्यूमुलेटर ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका अनदर नेम नहीं होता है, इसलिए जरूरी हो गया है कि इसका ही इस्तेमाल किया जाए और इसे ही बोला जाए। मैं हिंदी में इसे समझा दूंगा और मे भी आप इसे समझ भी जाएंगे। चलिए, जो एक्यूमुलेटर होता है, इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युतीय एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है ये वाला एक्यूमुलेटर। आप इसे देख सकते हैं, ये है एक पिक्चर और शायद इसे आपने कहीं देखा भी होगा, तो डेफिनेटली आपको इसे याद कर लेना चाहिए। अच्छा, एक्यूमुलेटर दो तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लैडर एक्यूमुलेटर होता है और पिस्टन एक्यूमुलेटर। पिस्टन वाले में देखिए यहाँ पर पिस्टन लगा होता है और इस वाले में ब्लैडर लगा हुआ था, तो बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, चलिए अगला हमारा है अल्टीमीटर, है ना। अल्टीमीटर आपने कभी गेम वगैरह खेला होगा, गेमिंग जोन वगैरह में देखा होगा, तो आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखाई देता होगा। हालांकि ये जो सीन आप देख रहे हो, किसी एरोप्लेन में बैठा हुआ जो पायलट होता है उसको इस तरह का व्यू देखने को मिलता है और इस व्यू में वो देखता है कि उसकी हाइट कितनी है, एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रही है ना। इस तरीके का अल्टीमीटर आपको देखने को मिलता है जब जो एरोप्लेन होता है टू द ग्राउंड लैंडिंग करने की पोजीशन पे ये पोजीशन दिखाई गई है। तो इस तरीके से जो अल्टीमीटर होता है, इट्स मेजर द एल्टीट्यूड एंड इट यूज इन एयरक्राफ्ट। ओके, जो भी एरोप्लेन्स होती हैं, हवाई जहाज होती हैं, वहां पे इनका यूज होता है और उसकी ऊंचाई नापने के काम में आता है। आप बता सकते हैं क्या कि ये ऊंचाई नापता कैसे है? जी बिल्कुल, जो हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पे बादलों से ऊपर उड़ता रहता है, उसकी ऊंचाई नापने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर लगा अल्टीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब होता है, उसको मेजर करके उसका जो हाइट होती है वो मेजर कर लेता है कि कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रही है, ठीक है। चलिए अगला है एमीमीटर। ये एमीमीटर जो होता है ना, ये यूज किस काम में आता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इन एम्पियर्स। आपको पता होना चाहिए करंट की जो एसआई यूनिट होती है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। हाँ, मे भी अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो डेफिनेटली आपको शायद इसमें दिक्कत हो सकती है, बट ये लर्न करना जरूरी है, इसलिए आप इसे विजुअलाइज करिए। आपने शायद इसे कहीं देखा भी होगा, कहीं आप अगर अपना टीवी वगैरह बनवाने गए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने गए हो तो आप इस डिवाइस को देखे होंगे, जो इसमें दो इस तरह के पिन लगाते हैं और इसको वहाँ पे नोट पे चेकआउट करते हैं, तो इसमें कुछ ब्लिंक करके हुए दिखता है या बिप की साउंड आती है, तो इस तरीके से वो चेक करते हैं। पहले के लोग थे कि जो इस तरीके का चीज़ यूज़ करते थे जिसमें ये बताता था, लेकिन अब ये डिजिटल हो चुका है और डिजिटल में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे मेजर करने में आता है और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो इसे एम्पियर में ही ये मेजर करता है। चलिए अगला हमारा डिवाइस है, दैट इज एनीमोमीटर। हाँ, एनीमोमीटर आप देख रहे हो, ये वाला डायरेक्शन है ना। एनीमोमीटर का क्या काम होता है? ये विंड का डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना। वेलोसिटी यानी कि हवा कितनी तेज फ्लो कर रही है,
कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए ये डिवाइस जो है वो यूज की जाती है और इसका नाम होता है एनीमोमीटर। ये डिजिटली भी यूज किया जाता है। डिजिटल देखेंगे तो आप इस तरीके का होता है, इसमें ये फैन लगा होता है और हवा आप चाहो तो इसे फूंक मार के भी इसका देख सकते हो कि आपके फूंक में कितनी ज़्यादा पावर है आपको विंड को ब्लो करने की, है ना। तो ये जो डिवाइस होती है हवा की वजह से चलती है और जिसकी वजह से ये जो है बता देता है कि हवा की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो कितनी ज़्यादा है। चलिए अगला हमारा है डिवाइस दैट इज ऑडियोमीटर, है ना। ऑडियोमीटर यानी कि जो आप हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हो तो उस ऑडियो जो उसमें सुनाई दे रही है आपको, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ना। अगर उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपके ऑडियोमीटर को चेक करना भी ज़रूरी होता है, जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप ऐसे भी यहाँ पे मेजर कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखा दिया जाता है। ओके, दिस इज द ऑडियो फोन, है ना। इसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कुछ लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है जनरली, जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है, या फिर वो ऐसे जो यंग एज भी हैं जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक हियरिंग ऐड होता है जो आपको सुनने में मदद करता है ना। आपके आई ईयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आप इस तरीके से इसे कान में लगा लेते हैं और फाइनली आप इसे सुन पाते हैं। ये अलग अलग तरह का डिवाइस होता है। इसमें ये वॉल्यूम बटन होता है जिसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस होती है जिनको सुनने में दिक्कत आ रही है ना। तो आपको पता चल गया कि ऑडियो फोन जो होता है वो एक हियरिंग डिवाइस होती है जिससे हम आसानी से सुन पाते हैं। चलिए अगला टॉपिक दैट मीन्स कि अगला हमारा डिवाइस है दैट इज बैरोग्राफ, है ना। बैरोग्राफ के बारे में बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बैरोग्राफ करता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने का काम करता है। हालांकि ये डिवाइस होती है, देखिए आप, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है ना, और यहाँ पे एक डंबल लगा हुआ होता है और ये डंबल जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये डिवाइस नीचे की तरफ डाउन होता जाता है, ठीक है। और इस पे एक लाइन बनती जाती है। तो इस तरीके से लाइन बनता हुआ दिखाई देता है। ये अलग अलग तरीके की होती है और ये लाइन से पता चलता है कि कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, कब कम था, कहाँ पे कम था, कहाँ पे ज़्यादा था। ये सब कुछ यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। चलिए अगला है बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी बिल्कुल, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये इस तरीके की डिवाइस होती है। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स लिखे गए हैं और जहाँ पे जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे ये मेजर कर पाता है, ठीक है। इसके पहले वाला जो मेजरमेंट था आप देख सकते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। ये है बैरोग्राफ, ठीक है। बैरोग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ग्राफ साइन लगा हुआ है। ग्राफ जो होता है उसका क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है और वो अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, ये दिखाता है किस टाइम पे कितना कम कितना ज्यादा, है ना। तो उसका एक डाटा तैयार करके रखता है। जबकि अगर हम बैरोमीटर की बात करें, एक मिनट, अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे कितना ज्यादा वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दिखाता है। तो आपको अभी पता चल गया होगा बैरोग्राफ और बैरोमीटर में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए ये है बैरोमीटर। इस तरीके से ये वैक्यूम यहाँ पे रहता है इस वाले डिवाइस में और फाइनली ये पूरा का पूरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा इसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। चलिए अगला डिवाइस है दैट इज बाइनोकुलर। बिल्कुल आपने इसे देखा होगा और आपकी इच्छा भी होती होगी कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाए और आप इसमें कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर दृश्यों को नजारा लुटाएं। तो कहीं अगर आपको ऐसे कुछ हिली एरियाज में जाने को मौका मिले तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये दूर की जगहों को देखने में बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि दूर की चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर इसमें दिखाई देती है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के बाइनोकुलर में दूर की चीजों को देखना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस बाइनोकुलर का यूज किया जाता है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज बोलोमीटर, है ना। बोलोमीटर इज मेजर द हीट रेडिएशन, है ना। हीट रेडिएशन यानी कि उष्मा की जो रेडिएशंस होती है उसको मेजर करने में ये वाली डिवाइस यूज की जाती है और इस तरीके से आप इसका थर्मल इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या होता है कि घरों की थर्मल इमेजिनिंग की जाती है ताकि उसका एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जा सके, है ना। 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए
और खासकर यहाँ पे बता दें कि ये जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से काम करता है और थर्मल इमेजिंग इसका तैयार किया जाता है किसी भी हाउस का, और जो कि काफ़ी एक अलग तरीका है आज के टाइम पे इस तरह के डिजिटल डिवाइसों का यूज करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि बोलोमीटर जो होता है वो हीट रेडिएशन को मेजर करने का काम करता है, और इसका यूज जो होता है वो माइक्रो बोलोमीटर में यूज किया जाता है 3D पिक्चर्स या फिर कॉमनली इंफ्रारेड कैमरास को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा दैट इज डिवाइस है कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर का क्या काम होता है ना, ये क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है ना। इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, ओके, कितना ज्यादा कोई चीज गर्म है ना, उसका क्या मात्रा है ना, वो यूज करने में यहाँ पर यूज किया जाता है कैलोरीमीटर का। ये डिवाइस बाहर से ऐसी दिखती है और अंदर से इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अंदर की चीज तो आपको दिखेगी नहीं, बाहर से ऐसा दिखता है और यहाँ पे आपको दिखाई देता रहता है। चलिए अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज कार्ब्यूरेटर, और ये डिवाइस काफी ज्यादा यूज होता है व्हीकल्स में, है ना। कार्ब्यूरेटर का जो काम होता है ना, ये क्या करता है, कंबशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो गाड़ियां होती हैं उसके अंदर पेट्रोल डीजल इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है, तो उनको कंबशन यानी कि उनको जलाने के लिए काम करता है। और वैसे में ये क्या करता है, बाहर का जो ऑक्सीजन होता है वो पेट्रोल के साथ मिक्स करता है और फाइनली उसे जलाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। तो कार्ब्यूरेटर जो होता है वो कंबशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा दैट इज दिस डिवाइस इज आल्सो नोन एज लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्पिंडल लगे होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, और ये काफी ही ज्यादा यूज होता है मोटर व्हीकल्स वगैरह में। चलिए अगला है दैट इज कार्डियोग्राम, है ना। कार्डियोग्राम, आपने ईसीजी का नाम सुना होगा ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। हार्ट बीट को मेजर करने का यूज करने वाला डिवाइस होता है ईसीजी। ईसीजी में ही ये जो कार्डियोग्राम जो होता है वो इस तरीके का, आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति का ईसीजी होगा तो इस तरीके की लाइनें देखी होंगी, या फिर आपने इसे तो जरूरी देखा होगा पिक्चर्स में, है ना। जब किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है, उसके सीने पे कुछ इस तरीके का डिवाइस लगाया जाता है, और फाइनली उसका जो थर्मल इमेजिनिंग की जाती है वो इस तरीके, सॉरी, इसका जो डिवाइस होता है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है ना। अगर ये फ्लक्चुएशन हो रहा है तो डेफिनेटली ह्यूमन इज बीइंग लाइव और उसका हार्ट बीट बीट कर रहा है। अगर ऐसा लाइन अगर ये सीधी हो गई तो डेफिनेटली ही मे बी डाई। ओके, तो हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ हार्ट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे कहते हैं कार्डियोग्राम, है ना, कार्डियोग्राम कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला डिवाइस है दैट इज क्रोनोमीटर, है ना। क्रोनोमीटर क्या काम करता है, दैट इज द लॉन्गिट्यूड को मेजर करने का काम करता है। एक्चुअली हमारी जो अर्थ होती है वो लॉटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइडेड होती है। तो जब भी कोई शिप होती है अगर वो कहीं डिस्टेंस पे जा रही है तो उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही वो जा सकती है, वरना ओशन में कोई ऐसा कुछ सिंबल नहीं होता है या फिर ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं होता जिसको आप देख करके आप आगे बढ़ते जा सकते हो, है ना। तो उनको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्रोनो जो मीटर होता है वो उनको लॉन्गिट्यूड बताने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा डिवाइस है सिनेमेटोग्राफी, है ना। सिनेमा में यूज करने वाले जो कैमरास होते हैं वो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, और इनका यूज जो होता है ना दैट इज यूज टू थ्रो ऑन स्क्रीन एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द फोटोग्राफ, है ना। जो भी फोटोज वो बनाते हैं, एक्चुअली जो डिवाइसेज जो कार वगैरह यूज किए जा रहे हैं उनकी काफी छोटी छोटी डिवाइसेस को यूज किया जाता है। जो कार को बम से उड़ाया जाता है तो एक्चुअल कार को नहीं उड़ाया जाता ना, एक्चुअल जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें एक्चुअल नहीं होता। वो काफी छोटी कारें होती हैं, है ना, उनको विस्फोट कर दिया जाता है और उनको काफी बड़ा करके दिखाया जाता है। तो ऐसे में इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ये काफी हैवी कैमरे होते हैं, लोग इसे कंधों पे या फिर स्टैंड पे लगा के इसका यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कैमरा भी क्या कहलाता है, सिनेमाटोग्राफी कहलाता है। चलिए अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर इज यूज टू कंपेयरिंग द इंटेंसिटीज ऑफ द कलर, है ना। कलर, कौन सा कलर कितना ज्यादा डार्क है या उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है ना, जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो मोर ड्यूरेबल होता है। तो टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, है ना, कलर की जो क्षमता होती है उसको मेजर करने का यूज करता है कौन, कैलोरीमीटर। चलिए अगला जो डिवाइस है वो कम्यूटेटर, है ना। ये देखो कम्यूटेटर, ये घूमता हुआ इस तरीके से देखता है, और इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एक्चुअली दिस इंस्ट्रूमेंट टू चेंज टू रिमूव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल
इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है, और ये कहाँ होता है, डायनामो में। ठीक है, और ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में इन्वर्टर वगैरह लगा होता है ना, इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी लगी होती है, लेकिन बैटरी में होता है तो करंट डीसी। डीसी करंट को चेंज करने का काम कौन करता है, यही होता है कार्बोरेटर। हालांकि अब तो मशीन होती है जो अलग तरीके की होती है और उस मशीन से यूज किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में या फिर अभी भी जो हमारा डायनामो होता है उसमें इस तरीके की डिवाइस यूज की जाती है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने में हेल्प करता है कम्यूटेटर। चलिए, हमारा अगला डिवाइस है दैट इज क्रेस्कोग्राफ। जी बिल्कुल, इसके बारे में शायद आप जानते कम होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने में ये डिवाइस यूज की जाती है। अब कैसे, एक्चुअली आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई है, यहाँ पर एक वेट लगाया गया और यहाँ पे इस धागे से बांध दिया गया है। तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा ये वेट नीचे आता जाएगा, और वेट नीचे आएगा तो ये जो स्पिंडल यहाँ पे पॉइंटर है ये भी डाउन होता जाएगा। तो पहले आपने यहाँ पे पॉइंट किया, अभी डाउन होके यहाँ तक आ गया, तो आपको पता चला कि प्लांट ने इतनी ग्रोथ कर ली है। इसलिए प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने का जो काम होता है वो कौन करता है, क्रेस्कोग्राफ। ओके, चलिए नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज डायनामो, है ना, डायनामो। डायनामो का आविष्कार किसने किया था, आप मुझे बता सकते हैं क्या, हु फाउंड द डायनामो, ओके आप बता दीजिएगा। अच्छा, ये काम क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। मतलब ये हर जगह यूज किया जाता है, आप घर पे अपने यूज कर सकते हो। इवन दैट ये जो बाइसाइकिल देख रहे हो ना, यहाँ पर भी यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है डायनामो इसके पीछे वाले व्हील में, और यहाँ से वायर लेकर के यहाँ तक गया। यहाँ पे आप अपनी मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। काफी अच्छा डिवाइस होता है ये। अपनी बाइसाइकिल में आप चाहो तो लाइट लगा सकते हो, अंधेरे में चलना तो लाइट भी चलेगा। और आपको पता है ना कि जितने भी डैम होते हैं ना इंडिया में या फिर कहीं भी, जैसे आप देखते हो कि डैम बनाया जाता है, तो डैम की हाइट इतनी ज़्यादा दी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए, हाइड्रो पावर को जनरेट किया जाए। तो हाइड्रो पावर को जनरेट करने में यूज जो डिवाइस की जाती है ना, वो भी ये डायनामो ही होता है। जब वाटर बहुत ऊंचाई से गिरता है तो वहां पे लगता है टरबाइन, और टरबाइन वाटर की वजह से मूव करता है, और उसके मूव करने से वजह से यहाँ पर जो डायनामो होता है उसको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, और फाइनली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम प्रोसीजर विंड एनर्जी में होता है, फैन चलता है उसका, फैन की चलने से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है डायनामो को, और डायनामो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बस आपको डायनामो चाहिए, और डायनामो को आप खुद भी घुमा दो तो वहां से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी अच्छा डिवाइस है। इसके बाद जो हमारा अगली डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये क्या करता है, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है कि नहीं। जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपने अपने हेयर में अपने पेन को रब करो तो उस पर चार्ज आ जाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। तो उस चार्ज को मेजर करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोस्कोप करता है। ठीक है, अगला है एंडोस्कोप। जी बिल्कुल, ये काफी मेडिकल में यूज करने वाला डिवाइस है, काफी अच्छी डिवाइस है। इससे आप किसी भी पर्सन के इंटरनल बॉडी पार्ट को भी मेजर कर सकते हो, किसी भी। तो ये डिवाइस इस तरीके से काम करती है। आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर्स को क्या करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं इस डिवाइस का यूज करते हैं और बॉडी के इंटरनल पार्ट में इसको इंसर्ट करते हैं, और आपके बॉडी में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी खास ऑर्गन में तो उसको यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंडोस्कोप, है ना। तो चलिए, अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज फैदोमीटर, है ना, फैदोमीटर। फैदोमीटर का क्या काम होता है, इट मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, है ना, समुद्र की गहराइयों को मेजर करने। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये डिवाइस, है ना। समुद्र की गहराइयों को कौन मेजर करेगा भाई, इंची टेप ले जा करके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो समुद्र की गहराई को मेजर करने का काम करता है फैदोमीटर। अच्छा, ये काम कैसे करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिवाइस होती है ना वो काम करती है, उसके अंदर से निकलती है कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज, रेडिएशंस निकलती हैं जो टू द ग्राउंड जाती हैं, ग्राउंड से वापस टकरा के आती हैं। तो उनको जाने और आने में जो टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग उसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, और फाइनली आप उसका मेजरमेंट कर पाते हैं कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, फिलहाल दिस इज द गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट की फ्लो को, यहाँ पर इट्स मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड, है ना। अच्छा देखो, अभी आपने देखा था कि एक होता है एमीमीटर। एमीटर जो होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करता है ना, लेकिन वो किसी भी को भी यूज ज्यादातर
अगर लो करंट है तो उसको मेजर करने का काम नहीं करता है ना। कम पावर की जो करंट होती है, काफी लो पावर की करंट होती है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगली जो डिवाइस है दैट इज हाइड्रोमीटर। मे भी आपने इसका नाम सुना होगा, काफी बार इसका यूज किया जाता है। इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का यूज करने के लिए, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई लिक्विड है उसकी कितनी ग्रेविटी है ना, कितना ज्यादा वो डेंस है, उसकी यूज करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। चलिए अगली डिवाइस है, आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए अगली डिवाइस है हाइड्रोफोन। अब अच्छा हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन में डिफरेंस है। अच्छा हाइड्रोफोन, फोन से पता चलता है ना, कुछ भी साउंड से रिलेटेड होगा तो आप देखो नाम से भी पता कर सकते हो। मीटर मतलब मेजरमेंट, अब फोन लगा हुआ है और हाइड्रो का मतलब वाटर है तो वाटर से संबंधित होगा है ना, तो इस तरीके से भी आप इस चीजों को समझ सकते हो। तो यहाँ पे फोन है यानी कि इट मेजर द साउंड अंडर वाटर है कि साउंड अंडर वाटर। देखो जैसे फिश होती है, शिप चलती है या फिर कोई भी अदर नॉइज होती है, तो वो वाटर के अंदर उनका कितना इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मेजर करने का जो काम करता है वो हाइड्रोफोन होता है। तो आपने समझ लिया कि हाइड्रोफोन का जो यूज होता है साउंड मेजर करना अंडर द वाटर, पानी के भीतर। चलिए अगला जो हमारा डिवाइस है जैसे हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर यहाँ पे भी हाइग्रो है, दैट इज मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ह्यूमिडिटी दैट मीन सेंस कि जो हवा की जो नमी होती है ना, हवा में कितनी नमी है उसको मेजर करने का काम जो होता है वो हाइग्रोमीटर करता है। तो आप बिल्कुल भी डिफरेंट कंफ्यूजन नहीं होना है हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में, है ना। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये डिवाइस इस तरीके से डिजिटल में हुई होती है और यहाँ पर ये सारी की सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पे दिखाती रहती है कि जो भी एयर है उसमें ह्यूमिडिटी कितना है ना। आपने एसी भी देखा होगा, आपके जो घरों में एयर कंडीशन लगा होता है वहां पर भी क्या होता है कि उसके अंदर जैसे आप कहते हो कि 22 पे एसी चल रहा है, 24 पे चल रहा है, तो वो क्या होता है एक्चुअली वो ह्यूमिडिटी को ही कंट्रोल करता है हमारे घरों में, तभी जाके हमें काफ़ी गुड फील होता है और हवा जो हमारी होती है वो ठंडी हो जाती है। लैक्टोमीटर जी बिल्कुल, ये काफ़ी यूजफुल डिवाइस है ना। ये दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए काम करता है। अच्छा दूध की शुद्धता का क्या मतलब, इसमें केमिकल चेक करता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये केमिकल चेक करने वाले डिवाइस नहीं होते। लैक्टोमीटर जो होता है ना एक्चुअली दूध की डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। क्योंकि दूध अगर पतला होगा तो डेफिनेटली वो शुद्ध नहीं है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मिलाया हुआ है। तो उसके पानी मिला है नहीं मिला है ना, मलाई है या नहीं है, इस सभी चीज़ों को चेक करने के लिए ये काम किया जाता है लैक्टोमीटर। तो आपको लर्न करना है कि दूध की शुद्धता को मेजरमेंट करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, हमारी जो अगली डिवाइस है दैट इज मैनोमीटर। अब मैनोमीटर जो होता है वो क्या काम करता है? मैनोमीटर जो होता है प्रेशर ऑफ गैस, गैस की प्रेशर को मेजरमेंट करने का काम करता है। एक्चुअली जब लो प्रेशर होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है हाई प्रेशर में नीचे हो जाता है और लो प्रेशर में ऊपर हो जाता है। तो ऐसी कुछ डिवाइस होती है ना, जिसपे हाई प्रेशर होगा तो उसका जो पिस्टन होगा वो नीचे चला जाएगा, जिससे पता चलेगा कि प्रेशर बढ़ गया, ग्राफ जो है वो नीचे चला जाएगा। तो प्रेशर किसका, गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर। चलिए अगली जो डिवाइस है माइक्रोफोन। अब इसको तो आपने देखा होगा और कभी आपने स्टेज प्रोग्राम किया होगा तो ये जो घूम रहा है ना, आप इसको बोला भी होगा है ना, काफी अच्छा लगता है इसमें बोलने में, है ना। मैंने भी कभी बार ट्राई किया है, तो आप भी कभी स्टेज प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो बोल कर देखिएगा, आपकी आवाज़ जैसे लगती कहीं दूर चली गई, है ना। तो ये क्या करता है कि आपके साउंड को कैप्चर करता है और आपके साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साउंड में ये चला जाता है और जो स्पीकर होता है, इस स्पीकर में फिर आपकी साउंड निकल करके आती है। तो क्या काम करता है, कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड टू द मैग्नीफाई द साउंड, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस होती है और बहुत बार इसका यूज किया जाता है और आपने जनरली देखा होगा, तो आप इसे नहीं भूलेंगे, माइक्रोफोन। ओके, चलिए अगला डिवाइस है दैट इज माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है ना, ये आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने इसका यूज भी किया होगा। ये क्या काम करता है, मैग्नीफाइड व्यू देता है ना किसी छोटे ऑब्जेक्ट का, छोटे ऑब्जेक्ट का काफ़ी लार्ज व्यू देखने के लिए। जैसे कि अभी के टाइम में जैसे वायरस की बात की जा रही है, तो उस वायरस का जो व्यू है वो किसने देखा कि कोरोना वायरस के वहाँ पे जो है कांटे निकले हुए हैं ना, कोरोना वायरस के ऊपर देखा होगा आपने, तो वो किसने देखा है ना। तो माइक्रोस्कोप से ही काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं, कई अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं जो काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं। इवन दैट अगर आपका ब्लड टेस्ट करना होता है
तो भी यहाँ पर ब्लड टेस्ट करते वक्त भी इस तरह की डिवाइसों का यूज किया जाता है ना। तो ये डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं खासकर मेडिकल में, है ना। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज लास्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, आपके एग्ज़ाम में मेरी तरफ से अगर कोई ऐसा हेल्प मिल रहा है जिसकी वजह से आपको आपका 1-2 नंबर बढ़ पा रहा है ना, आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही फर्दर टॉपिक्स के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोज आए आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्ञान जन जन तक पहुंचे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।